यहाँ से बीज निगम उठ करके सिवनी जिले को चला जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। तो ये मांग करूंगा कि बालाघाट में बीज निगम जो है वो यथावत स्थिति में रहे। अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए मध्य प्रदेश के सर्वाधिक धान उत्पादन वाले बालाघाट जिले में किसानों के लिए एक बुरी खबर है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कार्यालय प्रक्रिया प्रभारी मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम, ये बालाघाट से उठकर जाने वाला है। बाकायदा इसके लिए प्रशासनिक आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बालाघाट के जो धान उत्पादक किसान हैं, जो यहाँ पर कभी बीज लेकर आया करते थे और जो बीज निगम से किसानों को बीज उपलब्ध हुआ करता था, और बीज कहीं ना कहीं अच्छी फसलों के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है। यदि ये कार्यालय यहाँ से उठकर चले जाता है तो ये किसानों के लिए कई मायनों में एक बुरी खबर की तरह है। बालाघाट जिले के किसानों के लिए दुबले पर 2 आषाढ़ वाली कहावत इन दिनों बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक तो तमाम मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, बावजूद इसके शासन ने अभी तक न तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का देने के अपने वादे निभाए हैं, ऊपर से मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम कार्यालय को बालाघाट से सिवनी स्थानांतरण करने का आदेश जारी हो गया है, जो किसानों के लिहाज से मायूसी भरी खबर ही कही जा सकती है। हालांकि भाजपा नेताओं से लेकर आम किसान भी चाहते हैं कि बीज निगम कार्यालय यथावत बालाघाट में ही रहे, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में तय है कि अगर बीज निगम कार्यालय बालाघाट से हटकर यदि 90 किलोमीटर दूर सिवनी जिले में स्थानांतरण होता है तो बालाघाट के किसानों को बीज देने और बीज उपलब्ध होने को लेकर दिक्कत बढ़ जाएगी, जो आर्थिक और मानसिक रूप से असर डालेगी, क्योंकि बालाघाट के किसानों को 90 किलोमीटर दूर सिवनी पर निर्भर होना पड़ेगा। दूरी के कारण उत्पादन के बाद बीज बेचने पर नुकसान होगा, बीज वितरण को लेकर भी संशय की स्थिति बनेगी। ऐसे कई तरह की समस्या किसानों को उठानी पड़ेगी। बहरहाल इस मामले में किसान नेता भी मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम कार्यालय को बालाघाट मुख्यालय में ही यथावत रखा जाए, जिसका स्थानांतरण रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने की बात उजागर हो रही है। अन्यथा बीज निगम के स्थानांतरण से किसानों में नाराजगी के साथ मायूसी भी दिखाई देगी। अभी विगत दिनों मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो बालाघाट का बीज निगम है यह उठ करके सिवनी जिले को जा रहा है, यहाँ से बीज निगम बंद हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पे जो धान गेहूँ चना उत्पादक किसान हैं वो बीज के लिए आने वाले समय में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि बीज निगम वहाँ चले जाता तो हमको वहाँ से चने के गेहूँ के बीज लेने पड़ेंगे। तो एक मायूसी भरी खबर हमको प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में मैंने पूर्व कृषि मंत्री सम्माननीय गौरीशंकर बिसेन जी से संबंध में चर्चा किया था। उन्होंने पत्राचार किया है। साथ ही साथ बालाघाट जिले की लोकप्रिय सांसद भाभी भारती पारदीस जी से भी इस संबंध में चर्चा की। उन्होंने उच्च अधिकारी से चर्चा की है। यदि यहाँ से बीज निगम उठ करके सिवनी जिले को चला जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। तो इसलिए सभी लोग से मेरा निवेदन है कि इस संबंध में को उचित उसका निराकरण करवाने की जरूरत है। देखिए, बालाघाट जिला धान उत्पादक जिला हमारा धान का कटोरा है। यहाँ धान भी होता है, चना भी होता है, गेहूँ भी होता है, और बीज हमारे यहाँ पे बीज निगम काफ़ी वर्षों से है, और ये बीज निगम यहाँ रहने से किसानों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि किन कारणों से शासन प्रशासन के लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि किसानों के प्रति कोई अच्छा काम हो, उसको लेकर के ही यहाँ पे कुछ यूनिट्स लगाई गई है। और बीज निगम हमारे यहाँ बहुत पुराना है और यहाँ से पूरे ज़िले के किसानों को बीज लेने में काफ़ी सहूलियत जाती है, और दिक्कतें का भी सामना करना पड़ेगा अगर यहाँ से कहीं जाता है। तो ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। एक भी नेता किसान हितैषी मेरे को नहीं लग रहा है। इस टाइप की दुखदाई खबर अगर किसी को पता चले तो ये करते क्या है, मेरे समझ में नहीं आता।
कौन सी ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं किसानों के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए रोज नए 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 फंडे सामने आ रहे हैं। मैं तो ये मांग करूंगा कि बालाघाट में बीज निगम जो है वो यथावत स्थिति में रहे। अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए किसान गर्जना संगठन की ओर से हम पहल करेंगे और माननीय जहां तक के हमको डिमांड करनी है, जिले के मुख्य हमारे अभी कलेक्टर साहब हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके इस पे अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो और ऊपर भी जहां संबंधित जगह बात करनी है प्लेटफॉर्म पे, वहां बात करेंगे।